राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाकर राजनीति में बदलाव की बात सोची है। माना जा रहा है कि ये तुरुप का इक्का साबित होगा। सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे प्रियंका गांधी के इस एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर क्या है, हम जानने के लिए पहुंचे हैं बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालयों के छात्रों के पास। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी के आने के बाद राजनीति में कुछ बदलाव होने जा रहा है क्या। बहुत सारे लोग हैं, सारे छात्र हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आप बताइए कि आप प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में आने को लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय राजनीति में प्रियंका वाड्रा के आने का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को न तो राजनीतिक अनुभव है, न अब तक उनके किसी प्रकार के राजनीतिक कौशल को जनता ने देखा है, न ही उनका किसी भी प्रकार का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, कोई कार्य है कि उनसे कोई असर पड़े। तो आप बताइए मुझे कि जैसा इन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिससे कुछ बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर क्षमता है, क्योंकि वो पहले भी वो राजनीति में एक पांव जमाई थी, बट उनको उतारा नहीं गया था संसद, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को डर था अपने राजीव गांधी को लेकर, जिस तरह से उनको मारा गया था, और कहीं ना कहीं डर के मारे उनको उतारा नहीं गया है। ऐसी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है देश के लिए कि हाँ, कहीं ना कहीं एक नया चेहरा दिख रहा है। जिस तरह से आज डरा हुआ है जो भी है सत्ता में, जिस तरह से डरा हुआ है देखकर प्रियंका गांधी को, कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि ये जो आ रहा है हमारे बीच चेहरा, वो हमारे लिए एक उम्मीद है, जो कांग्रेस को भी एक अच्छा उम्मीद देगा और नया मतलब सरकार निर्माण करने की उन्हें संभावना भी दे रहा है। ये मतलब आपको लगता है कि प्रियंका के आने से बदलाव हो रहा है और एक कांग्रेस को बड़ी उम्मीद मिली है? जी, आपको क्या लगता है? नहीं, प्रियंका को वाड्रा को आने से कोई विशेष बदलाव नहीं लग रहा है, बट वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही है जो अंदरूनी से वो सपोर्ट कर रही है। मतलब ये सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रहेगी? कांग्रेस तक सीमित है, पर यूपी में तो उनका कोई वजह यूपी में असर नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में असर और देश में क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी अभी तक जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है वो अमेठी रायबरेली तक सीमित रहा है, और हमें लगता है कि दसों साल से कांग्रेसियों में और आम जनता में जैसे एक इमेज उनकी रही है, उनकी दादी की इमेज, इंदिरा गांधी की इमेज, तो इंदिरा गांधी की इमेज को ध्यान में रखते हुए अभी तक उनको फुल प्रूफ राजनीति में नहीं उतारा गया था। वो राहुल गांधी के नेतृत्व में सिर्फ 2 स्थानों पर वो चुनाव प्रचार करती थी या राजनीतिक रूप से सक्रिय होती थी। अब एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, निश्चित तौर पर यह एक अलग चेंज लाएगा, और जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्यशैली है, जो कि रायबरेली अमेठी के लोग बताते हैं कि वो बहुत सहज, बड़ी सरलता से वो आम आदमी के बीच में, युवाओं के बीच में कनेक्ट हो जाती हैं। एक अलग उनकी छवि, एक अलग व्यक्तित्व है, तो इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पर पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में पड़ेगा। उनके आने से कांग्रेस क्या रिवाइव कर पाएगी? क्या बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? कांग्रेस जो माहौल पहले बीजेपी का था, क्या उस तरह का माहौल बन पाएगा? मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है कि जिससे लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएगी, या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जब बीजेपी आई सत्ता में, तो उसका रीज़न हम जान सकते हैं कि कांग्रेस से किस तरह लोग परेशान थे। बिल्कुल, तो वो दोबारा ले आना एक रिवाइव नहीं करेगा, और ना ही हम लोगों की परेशानियां, जो यूथ की परेशानियां, गरीबों की परेशानियां या महिलाओं की परेशानियां, वो सुधर नहीं जाएंगी, चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए या कोई और गांधी आ जाए। आप बताइए। पिछले जो हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा पीछे से जाके देखें कि पिछला जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी हारी है, उसके बाद से ये आरक्षण का वो दिए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एक अपना स्ट्रोक खेल रहा है, और ऊपर से एक हिंदुत्व का भी मामला खेल रहा है, और फिर इधर देख रहे हैं कि यूपी में ये गठबंधन बना रहे हैं लोग, और इधर कांग्रेस उनको छोड़ दिया गया। तो कांग्रेस एक जो प्रियंका गांधी को लाने का जो मकसद है कि एक इमोशनल जुड़ाव, जो महिलाओं का एक जुड़ाव होता है, जब इंदिरा गांधी थी तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट जाके वो मिलती थी, डायरेक्ट रोड शो के थ्रू या अदर के थ्रू, और ये जो आम आदमी का डायरेक्ट जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव होता है, संवेदनात्मक जुड़ाव होता है,
जो मोदी जी भी लोगों से मिलकर करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। मतलब वो कनेक्ट करेंगे लोगों से, आपको लगता है उम्मीद है। जिस तरह से मोदी जी कनेक्ट करते थे उस तरह से प्रियंका भी कनेक्ट करेंगे लोगों से, आपको उम्मीद है? हाँ, ऐसा उम्मीद। आपको क्या लगता है कि जैसे ये बात कह रहे थे कि प्रियंका जो जादू मोदी दिखाए थे पिछली बार, प्रियंका भी उस तरह से नजर आएंगे? देखिए, प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के लिए डूबते में तिनके का सहारा है। अब कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है और चुनाव में अभी उनको खड़ा होने के लिए जबकि यूपी में गठबंधन हो गया हो सपा बसपा का, तो उनको अपने जनाधार को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो क्षमता अब नहीं दिख रही है कि जिससे कि यूपी में पूरी तरह कांग्रेस को ला सके, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक लाया है कि ताकि प्रियंका वाड्रा को लाया जाए और थोड़ा सा इमोशन आएगा, महिलाओं का इमोशन का झुकाव होगा, या जो लोग थोड़ा कांग्रेस से नाराज़ चल रहे होंगे उनका झुकाव होगा कि प्रियंका जी कुछ अच्छा करेंगी। लेकिन देखिए क्या, अब जनता थोड़ा सकारात्मक सोचने लगी है, वो टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, विकास के माध्यम से जागरूक हो चुकी है। तो अब इन सब बातों का बहुत फर्क नहीं पड़ना है, थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन विनिंग कितनी सीट लाएंगे वो उनके कार्यशैली भी डिपेंड आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थितियां बनेंगी। आप मुझे बताइए कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रियंका गांधी और इनको लेके कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, तुर्क का पत्ता कांग्रेस का ये साबित होगा कि नहीं साबित होगा, क्या आपको लग रहा है? हमको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंडियन पॉलिटिक्स का जो कल्चर था वो मेल डोमिनेंट ज़्यादा था, और इनके आने से जो आधी आबादी थी उसको कहीं अब ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगी है, और जो इंडियन पॉलिटिकल का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ज़्यादा अब इक्वल होगा जेंडर बेसिस पे। मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी से कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। जो कांग्रेस ने जो ट्रम्प कार्ड के रूप में इनको यूज किया है, वो हो सकता है कि सफल हो या सफल नहीं, भविष्य की बात है, लेकिन जो लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, अब उनको प्रियंका गांधी को कैसे उसको इंदिरा गांधी की छवि को अपनाती हैं और कैसे कार्य करती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात राजनीति में अनुभव की, प्रियंका गांधी को राजनीति उनकी विरासत में मिली हुई है, और अमेठी और रायबरेली में वो हमेशा सक्रिय रूप से रचती है, तो इनका कुछ ना कुछ अनुभव होगा, और चूँकि पिछले बार का वो जरूर होमवर्क करके आई होंगी, तभी वो अभी इस समय आकर महासचिव बनी है। और रही बात राहुल, 10 साल का जो उनका अनुभव है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को के चुनाव संचालन का, वो इसमें काम आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही बनारस है जो 2014 में, जहां पे हर जगह हर हर मोदी के नारे लगाए जाते थे, हर हर मोदी, बनारस में सिर्फ हर हर जो शब्द है वो महादेव के आगे लगता था, और मोदी के खिलाफ एक शब्द लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन माहौल में किस तरह का बदलाव है वो साफ तौर पे देख सकते हैं। और बीएचयू के ये जो छात्र हैं बहुत ही संजीदा छात्र हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, मिक्स लोगों की ओपिनियन है। किसी को लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से बदलाव हो रहा है, तो किसी को लगता है कि ये अगर नरेंद्र मोदी के टक्कर में या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से उन्हें खड़ा किया गया है उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी।